वेयरवुल्फ, इंसानी भेड़िया। नमस्कार दर्शकों, मैं उदय सिंह मेघवाल लेकर आ गया हूँ फिर से एक आदमखोर भेड़िए की सच्ची भूतिया कहानी। इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अब बिना देरी किए सच्ची भूतिया कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से काफ़ी सालों पहले, जब एक छोटे से गांव के अंदर एक राजीव नाम का लड़का रहा करता था। राजीव जो कि बहुत ही छोटे परिवार से था और वो अपने परिवार को पालने के लिए पास ही के शहर में काम करने के लिए गया हुआ था। राजीव शहर में काम करता और जो पैसे कमाता था उसी से अपना घर भी चलाता था। शहर में राजीव के काफ़ी अच्छे मित्र भी बन चुके थे। इसलिए एक बार राजीव के एक दोस्त की शादी थी। राजीव को वहां जाना था। राजीव को अपना काम खत्म करते करते शाम हो गई थी और रात होने ही वाली थी। राजीव ने सोचा जल्द से जल्द अपना काम पूरा करता हूँ और फिर शादी में जाता हूँ, वहाँ पे एंजॉय करता हूँ। इसलिए राजीव ने जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करना चाहा। उसने अपना काम ख़त्म किया लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। राजीव के दोस्त का जो घर था वो शहर से काफ़ी दूर था। राजीव को वहाँ पहुँचने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते। लेकिन एक और शॉर्टकट रास्ता भी था जो जंगल से होकर जाता था। राजीव ने सोचा अगर मैं इस रास्ते से जाऊँगा तो मैं वहाँ जल्दी पहुँच जाऊँगा। इसलिए राजीव हाईवे पर आकर खड़ा हो गया। सोचा कि जो पहला ऑटो मिलेगा उसी में मैं चला जाऊँगा। लेकिन राजीव को रात भी बहुत हो चुकी थी। रात को काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक ऑटो आया। राजीव ने उसे बोला कि मुझे इस पते पर जाना है। ऑटो वाला बोला कि ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो राजीव ने कहा कि शॉर्टकट रास्ते से छोड़ना है जो कि जंगल से होकर जाता था। तो ऑटो वाले ने बोला नहीं साहब, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। लेकिन राजीव ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे देर हो जाएगी। तो फिर ऑटो वाला बोला कि ठीक है, बैठिए आप। राजीव ऑटो के अंदर बैठता है और ऑटो वाला उसी शॉर्टकट रास्ते से जाने लगता है। वो जंगल के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। तब ऑटो वाला ऑटो रोक देता है। राजीव सोचता है ये क्या हुआ। वो ऑटो वाले से पूछता है ऑटो क्यों रोक दिया। तब ऑटो वाला बताता है कि साहब मैं आगे नहीं जाऊंगा। राजीव ने पूछा आगे क्यों नहीं जाएगा। तब ऑटो वाला बोलता है कि साहब बताया जाता है कि इस जंगल के अंदर कोई अदृश्य शक्ति वास है, कोई भूतिया शक्ति है इस जंगल के अंदर, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा। आप चाहें तो मुझे पैसे दो या मत दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। राजीव ने उसे बोला कि आगे तक तो चलो, यहाँ तक आ गए हैं तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लेकिन ऑटो वाले ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं आगे नहीं जाऊँगा। उसके बाद राजीव को वहीं पे उतरना पड़ा। ऑटो वाला तो चला गया। अब उस सुनसान रास्ते पर कोई भी टैक्सी, कोई भी ऑटो मिलना लगभग नामुमकिन था। तो फिर राजीव ने सोचा मैं यहाँ से पैदल ही चला जाता हूँ। राजीव उस जंगल के रास्ते बढ़ने लगता है। वो जंगल के काफ़ी अंदर पहुँच जाता है। अब क्या होता है कि रात को अंधेरा भी काफ़ी था। राजीव को कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए राजीव का पाँव एक चट्टान से टकराता है। वो राजीव पास ही की एक खाई की तरफ गिरने लगता है। राजीव नीचे गिर जाता है और जब वो उठकर देखता है तो उसके सामने एक आदमखोर भेड़िया खड़ा था जो राजीव की तरफ बढ़ रहा था। राजीव जब उस भेड़िए को देखता है तो राजीव का शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है कि आज तो मैं गया, आज तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा सोचकर राजीव वहाँ से डरे डरे भागने लगता है। भेड़िया भी राजीव के पीछे भागने लगता है कि थोड़ी आगे जाकर राजीव एक खाई के अंदर गिर जाता है जिससे राजीव के सर में काफ़ी चोट लग जाती है। उसके बाद भेड़िया भी राजीव के पास आ जाता है कि तभी राजीव अपने पास रखे पत्थर से भेड़िए को दे मारता है। उसकी वजह से भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। वो राजीव घायल अवस्था के अंदर वहाँ से चलने लगता है। वो थोड़ी आगे चलता है कि राजीव नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद पूरी रात बीत जाती है। सुबह कुछ आदमी उसी रास्ते से आ रहे होते हैं। वो राजीव को देखते हैं। राजीव को देखकर वो उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल में राजीव का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। राजीव भी बेड पर लेटा हुआ था कि तभी डॉक्टर लोग बाहर चले गए।
राजीव के सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। राजीव ने नर्स को कहा कि मेरे सर में काफ़ी दर्द है, मुझे इसकी दवा दो। तो नर्स ने एक गोली लाकर राजीव को दी, बोला कि तुम ये खा लो, इसके बाद तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा। राजीव ने वो गोली खा ली। उसके कुछ ही देर के बाद राजीव की आंखें लाल होने लगी, उसके हाथ के नाखून भी बढ़ने लगे और कुछ ही देर के अंदर राजीव एक आदमखोर भेड़िए में बदल गया और वो उस नर्स को मारने को आतुर हो गया। वो नर्स का गला दबाने लगा कि तभी वहाँ के जो स्टाफ थे वो दौड़ कर आए। उन्हें आता देख राजीव, जो कि आदमखोर भेड़िए में बदल गया था, वो नर्स को वहीं पे छोड़कर एक शीशे को तोड़कर नीचे भाग गया। सब लोग राजीव को ढूंढते रह गए, लेकिन राजीव का कुछ भी पता नहीं चला। रात को राजीव, जो कि शहर में भटक रहा था आदमखोर भेड़िए के रूप में, उसे एक कचरे के डिब्बे के पास एक बिल्ली दिखाई देती है। राजीव उस बिल्ली को खाने लगता है। वो उस बिल्ली को खाकर वहीं कचरे के डिब्बे के पास बेहोश हो जाता है। उसके बाद सुबह होती है। सुबह राजीव को उसी की पहचान वाला को देखता है, जो कि राजीव को पहचानता था। वो देखता है कि राजीव बेहोश पड़ा है। वो राजीव यहाँ क्या कर रहा है? वो राजीव को उठाता है और उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन राजीव को कुछ भी याद नहीं था। तो फिर वो राजीव को बोलता है कि आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो राजीव को ले जाकर उसके घर छोड़ देता है। राजीव के साथ ये सब क्यों हुआ था, ये तो आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको इस वीडियो का अगला पार्ट देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और अगर आपके पास भी कैसी भूतिया कहानी या टॉपिक है तो इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पे पहुंच जाइए। साथ ही साथ हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, आगे भी सपोर्ट बनाए रखें। और मैं उदय सिंह मेघवाल मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।